हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लेबनीज थ्योरम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये होगा पार्ट 2। और यहाँ पर टॉपिक है मैक्लॉरियंस एंड टेलर सीरीज इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इफ एज आर कांस्टेंट देन पावर सीरीज इन एक्स इज। तो पावर सीरीज क्या होगी? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एन रन्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू द पावर एन। और इसको अगर एक्सपैंड करें तो कुछ इस तरह होगा ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो। यहाँ पर जितने भी ए हैं ए जीरो ए वन ए टू ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी। फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पावर सीरीज एंड एफ ऑफ एक्स हैज डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स एट जीरो जीरो दैट इज ओरिजिन। देन तो ये स्टेटमेंट है मैक्लॉरियन सीरीज का और यहाँ पर राइट आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स का मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन होगा एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ जीरो प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एंड सो ऑन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्टेटमेंट लर्न कर लेना है और यहाँ राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 2 टू द पावर एक्स। तो 2 टू द पावर एक्स का मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। अगर एफ ऑफ एक्स का मैक्लॉरियन सीरीज लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लर्न किया है एक्स एफ डैश ऑफ जीरो प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एंड सो ऑन। तो स्टार्टिंग के 3 टर्म अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर काम चल जाएगा। और अब हमें एफ ऑफ जीरो एफ डैश ऑफ जीरो एफ डबल डैश ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है 2 टू द पावर एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ये ए टू द पावर एक्स है, ए इक्वल टू 2 लिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 टू द पावर एक्स और यहाँ पर आ जाएगा लॉग बेस ई टू, राइट। और डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो ये होगा 2 टू द पावर एक्स लॉग बेस ई टू का स्क्वायर आ जाएगा। नाउ x इक्वल्स टू जीरो पर ये तीनों वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो f ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? f ऑफ जीरो, x को जीरो से रिप्लेस करेंगे 2 टू द पावर जीरो दैट इज 1। एंड f डैश ऑफ जीरो क्या होगा? x को जीरो से रिप्लेस करेंगे 2 टू द पावर जीरो और log बेस e टू है तो ये तो 1 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा log बेस e टू। एंड ऐसे ही f डबल डैश ऑफ जीरो निकालेंगे तो यहाँ पर भी 2 टू द पावर जीरो 1 होगा और ये आ जाएगा log बेस e टू का होल स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। नाउ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ये है 1 प्लस एक्स एज इट इज एफ डैश ऑफ जीरो क्या है? लॉग बेस ई टू प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ जीरो है लॉग बेस ई टू का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है इन मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस कांस्टेंट टर्म इज। तो मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन अगर हम एफ ऑफ एक्स का लिखते हैं तो कुछ इस तरह होगा, एफ ऑफ जीरो आएगा, उसके बाद एक्स एफ डैश ऑफ जीरो प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ जीरो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिखा। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या होगी? तो कांस्टेंट टर्म होगी ओनली एफ ऑफ जीरो, इसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है, बाकी सभी टर्म में एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, आगे टर्म में एक्स क्यूब होगा। तो एक ही कांस्टेंट टर्म है और वो है एफ ऑफ जीरो। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर एफ ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? एक्स को जीरो से रिप्लेस करेंगे तो 2 टू द पावर माइनस यहाँ पर आ जाएगा जीरो, एक्स को जीरो रखेंगे और लॉग बेस ई प्लस जीरो। तो एफ ऑफ जीरो होगा 2 एंड ई टू द पावर जीरो है 1 और log बेस ई और यहाँ पर आ जाएगा e, तो 2 इंटू 1 इंटू इसकी वैल्यू भी 1 होगी तो ये आ जाएगा 2। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एक्स कॉस एक्स। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन लिखा है तो आपने नोटिस किया होगा फोर्थ टर्म वहां पर क्या होगी? तो फोर्थ टर्म होगी 1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, वो भी प्लस का साइन प्लस का आएगा। तो हमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालना है तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, राइट।
तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब f ट्रिपल डैश ऑफ 0 निकालना है, उसको फिर 1/3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। नाउ f ऑफ x है यहाँ पर x cos x, डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश ऑफ x निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x sin x प्लस और x का 1 आ जाएगा तो ये होगा cos x। अगेन डिफरेंशिएट कर लें, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये आएगा माइनस x cos x माइनस sin x। नाउ cos x का हो जाएगा माइनस sin x। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा तो cos x का होगा माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा ये, तो x sin x माइनस cos x, साइन का होगा cos और यहाँ पर भी आ जाएगा cos, राइट। तो ये आ गया f ट्रिपल डैश ऑफ x। अब x को रिप्लेस कर लेना है 0 से, तो x को यहाँ 0 से रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0 एंड cos 0 होगा 1, अगेन cos 0 1, अगेन cos 0 1, राइट। तो ये आ जाएगा -3। तो f ट्रिपल डैश ऑफ 0 को रिप्लेस करेंगे -3 से तो आंसर आएगा 1/3 फैक्टोरियल इंटू -3, राइट। अब 1/3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। और यहां से देखो 3 3 कैंसिल भी होगा तो ये है -1 एंड 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो -1/2 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर बी। टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस ए इन पावर्स ऑफ x अप टू फर्स्ट टू टर्म ओनली। तो साइन इनवर्स x प्लस ए है, इसको एज्यूम करेंगे f ऑफ x प्लस ए साइन इनवर्स x प्लस ए। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। नाउ f ऑफ x प्लस ए का एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ x, तो इसके लिए सीरीज हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। f ऑफ x प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ a प्लस x इंटू f डैश ऑफ a प्लस एंड सो ऑन, राइट। नाउ f डैश ऑफ x निकालेंगे, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो f ऑफ a क्या होगा, x को a से यहां पर रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स a, और f डैश ऑफ a क्या होगा, तो यहां पर x को a से रिप्लेस करेंगे √1 माइनस a स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज यहां पर रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ a है साइन इनवर्स a प्लस x इंटू एफ डैश a है √1 माइनस a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स a एंड x अपॉन √1 माइनस a स्क्वायर। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, राइट। साइन इनवर्स a प्लस x अपॉन √1 माइनस a स्क्वायर। टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन x इन पावर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 2। तो साइन x को एक्सपेंड करना है x माइनस पाई बाय 2 के पावर्स में, राइट। तो साइन x को f ऑफ x अगर लें तो f ऑफ x का एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2 प्लस x माइनस पाई बाय 2 f डैश ऑफ पाई बाय 2 आ जाएगा एंड प्लस x माइनस पाई बाय 2 स्क्वायर, और यहां पर आएगा 1/2 फैक्टोरियल, ये है स्क्वायर एंड f डबल डैश ऑफ पाई बाय 2 प्लस एंड सो ऑन। तो हमें f ऑफ पाई बाय 2 निकालना है, f डैश ऑफ पाई बाय 2 एंड f डबल डैश ऑफ पाई बाय 2, राइट। सो f ऑफ x है यहां पर साइन x, साइन x डिफरेंशिएट करेंगे f डैश ऑफ x आ जाएगा cos x, फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन x। तो ये 3 टर्म से काम चल जाएगा यहां पर। नाउ f ऑफ पाई बाय 2 क्या होगा, f ऑफ पाई बाय 2, x को पाई बाय 2 से रिप्लेस करेंगे, साइन पाई बाय 2 होगा 1, f डैश ऑफ पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 हो जाएगा 0 एंड f डबल डैश ऑफ पाई बाय 2, तो यहां पर आ जाएगा साइन पाई बाय 2 होगा 1, तो ये आएगा -1, राइट। तो ये तीनों वैल्यूज को यहां पर हम रिप्लेस कर लेंगे। नाउ f ऑफ x है साइन x इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2 है 1, तो 1 आ गया, और f डैश ऑफ पाई बाय 2 0 है तो ये सेकंड टर्म हो जाएगी 0, तो इसको नहीं लिखेंगे, थर्ड टर्म में आ जाएंगे, और थर्ड टर्म हो जाएगी नेगेटिव क्योंकि ये है -1, तो यहां पर आएगा -1/2 फैक्टोरियल x माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस आगे टर्म इस तरह से प्रोसीड करेगी, राइट। तो अब करेक्ट ऑप्शन यहां पर है 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल चाहिए, तो ये दिख रहा है यहां पर फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में, राइट, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है तो ऑप्शन ए आ जाएगा।
कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 का होल क्यूब इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ x क्यूब माइनस 5x इन पावर्स ऑफ x माइनस 2। तो सबसे पहले देखेंगे f ऑफ x का टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा इन पावर्स ऑफ x माइनस 2, राइट। तो इसको हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ, यहां पर 2 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 2 f डैश ऑफ 2 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस 2 स्क्वायर f डबल डैश ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल x माइनस 2 का क्यूब एंड f ट्रिपल डैश ऑफ 2 प्लस एंड सो ऑन, राइट। और यहां पर x माइनस 2 का क्यूब का कोएफिशिएंट हमें निकालना है, तो ये टर्म है x माइनस 2 क्यूब। नाउ इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो ये है 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू f ट्रिपल डैश ऑफ 2। तो ओवरऑल हमें f को 3 बार डिफरेंशिएट करना है और x को 2 से रिप्लेस करना है, बाद में फिर उसका इंटू करेंगे 1 बाय 3 फैक्टोरियल से। तो f ऑफ x है x क्यूब माइनस 5x, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अगेन डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा ओनली 6x, और थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ओनली 6 आएगा। सो f डैश ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ट्रिपल डैश ऑफ 2, तो ये भी आ जाएगा 6 ओनली, राइट। सो f ट्रिपल डैश ऑफ 2 है 6, तो यहां पर वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, तो 1 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6। नाउ 3 फैक्टोरियल क्या होगा, तो ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 भी 6 होगा और ये भी 6 है तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 1। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 0 बाय 0 ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 टू द पावर 0 ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी, 0 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू द पावर 0 ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी टू द पावर 1 एंड 0 टू द पावर इन्फिनिटी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगी, तो यहां पर ऑप्शन डी आ जाएगा। तो ये 6 फॉर्म है, इन्हें कहेंगे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसके अलावा एक और है और ये है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, राइट, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, if limit extends to a f of x equal to infinity and limit extends to a g of x equal to infinity, then तो fx और gx दोनों का लिमिट इंफिनिटी है, then limit extends to a f of x upon g of x को हम लिख सकते हैं limit extends to a f dash of x upon g dash of x, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, और इसी रूल को हम कहते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इस पर ही जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x, तो इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फॉर्म क्या है, तो x को 0 से रिप्लेस करेंगे, a टू द पावर 0 माइनस b टू द पावर 0 अपॉन 0, x को 0 रखा हमने। नाउ a टू द पावर 0 होता है 1, b टू द पावर 0 भी होगा 1, डिनोमिनेटर है 0, 1 माइनस 1 हो गया 0, तो ये आ गया 0 बाय 0 फॉर्म। अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, उसके लिए न्यूमरेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x सेपरेटली, राइट। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा a टू द पावर x log बेस e a, और b टू द पावर x का होगा b टू द पावर x log बेस e b अपॉन डिनोमिनेटर में x है और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, राइट। अब डिनोमिनेटर में 1 आ गया, अब x की वैल्यू यहां पर पुट करके देखेंगे, सो a टू द पावर 0 हो जाएगा एंड log बेस e a माइनस b टू द पावर 0 एंड log बेस e b होगा, a टू द पावर 0 होगा 1, b टू द पावर 0 भी 1 होगा, सो फाइनली ये आ जाएगा log बेस e a माइनस log बेस e b, और log की प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन b, ऑलराइट। तो आंसर यहां पर आएगा ऑप्शन सी, log बेस e है ये a अपॉन b। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, और ये एक्सप्रेशन है 1 प्लस a cos x माइनस साइन x अपॉन x माइनस पाई बाय 2, इसकी वैल्यू है माइनस 1 बाय 2, तो हमें a फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो पहले हम इसका लिमिट कैलकुलेट करेंगे, जो भी लिमिट आएगा उसको माइनस 1 बाय 2 से इक्वेट करेंगे, राइट। तो इसको हम चेक करते हैं कौन सी फॉर्म बन रही है, x को पाई बाय 2 से रिप्लेस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 होता है 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0। नाउ 1 प्लस 0 दैट इज 1, अब यहां पर पाई बाय 2 रखेंगे तो साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में x को पाई बाय 2 रखेंगे, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 हो गया 0,
राइट। 1 माइनस 1 भी हो गया 0, तो ये फॉर्म बन गई है 0/0। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं, राइट। सो लिमिट x टेंड्स टू π/2 और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा डेरिवेटिव, 1 का हो जाएगा 0 और a cos x का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन x, राइट। और माइनस साइन x है तो इसका आ जाएगा माइनस cos x अपॉन डिनोमिनेटर में x माइनस π/2, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, π/2 कांस्टेंट है उसका आ जाएगा 0, राइट। अब यहां से ये आ गया है, x को π/2 से अब रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस a एंड साइन π/2 माइनस cos π/2 अपॉन 1 है तो इसको नहीं लिखते। नाउ साइन π/2 होगा 1, cos π/2 होगा 0, तो ये आ गया है माइनस a, तो लिमिट की वैल्यू आई है माइनस a। अब इसको हम इक्वेट कर लेंगे -1/2 से, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा और a इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x³ अपॉन e⁻²x, तो इसको भी एल हॉस्पिटल रूल से ही सॉल्व करना है। x को रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी से, तो न्यूमरेटर आ जाएगा इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा e⁻² इन्फिनिटी, मतलब e⁻∞, और e⁻∞ भी होगा इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म आ गई है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की। सो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x³ है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 आएगा साइड में तो हो जाएगा ये 15x²। नाउ e⁻²x है तो इसका आ जाएगा 2e⁻²x। अगेन ये इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म है, राइट। अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और अभी इस बार डेरिवेटिव आ जाएगा 30x अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 4e⁻²x। अगेन इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म है, सो डिफरेंशिएट कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 30x का डेरिवेटिव हो जाएगा 30 और यहां पर होगा, ये हो जाएगा 8e⁻²x, राइट। नाउ अब x को अगर इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 8 और e⁻² इन्फिनिटी आएगा, 2 इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। नाउ e⁻∞ इज इन्फिनिटी, राइट, तो 8 इंटू इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 30 अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अगर डिनोमिनेटर में है देन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आ जाएगा ऑप्शन सी। वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड π/2 माइनस x, तो पहले x को रिप्लेस करते हैं 0 से, तो यहां पर आ जाएगा 0 इंटू और इस x को भी 0 से रिप्लेस करेंगे तो 10 π/2 हो जाएगा। अब 10 π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, राइट, तो ये फॉर्म हो गई 0 इंटू इन्फिनिटी की। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x एज इट इज और 10 को हम लिख सकते हैं 1/cot, तो ये हो जाएगा cot π/2 माइनस x। अब यहां पर x को रिप्लेस करें तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर में cot π/2 आएगा जब x को 0 रखेंगे तो, है ना। अब cot π/2 क्या होगा, 0 होगा, तो ये फॉर्म हो गई 0/0 की, राइट। तो इसको भी हॉस्पिटल भेज देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, cot का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस cosec² π/2 माइनस x। अब ये जो π/2 माइनस x है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आ जाएगा -1, राइट, तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस को हटा देते हैं, हटा दिया, और यहां से अब x को रिप्लेस कर लेंगे 0 से, तो हो जाएगा 1 अपॉन cosec² π/2 माइनस 0 दैट इज π/2। अब cosec π/2 होता है क्या, 1, सो cosec² π/2 भी 1, तो 1/1 इज 1, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x माइनस 10x, तो पहले x को π/2 से रिप्लेस करेंगे तो sec π/2 होता है इन्फिनिटी माइनस 10 π/2 भी हो जाएगा इन्फिनिटी, राइट। तो अगेन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 और sec को लिख लेंगे 1/cos x और 10 को क्या लिखेंगे sin x अपॉन cos x, राइट। लिमिट
x टेंड्स टू पाई बाई 2 और ये आ जाएगा 1 माइनस क्या आएगा बोलो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट। सो अब अगर x को पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 होता है 1, 1 माइनस 1 0 आ गया, कॉस पाई बाई 2 होता है 0, तो अब ये फॉर्म बन गया है 0 बाय 0 का। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, 1 माइनस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का आ जाएगा 0 और माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा कैंसिल। अब अगर x को पाई बाई 2 से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 होता है 0, साइन पाई बाई 2 होता है 1। नाउ 0 अपॉन 1 ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, राइट। तो यहां से हम आंसर लिख सकते हैं 0 अपॉन 1 इज 0। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर x, x को 0 से रिप्लेस करेंगे तो फॉर्म आ जाएगी 0 बाय 0 और ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको मॉडिफाई करेंगे, लिमिट को अगर y एज्यूम करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर x, दोनों साइड log लेंगे, log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा log x टू द पावर x, यहां पर log का बेस e होगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 और log की प्रॉपर्टी से ये x को साइड में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x log x, राइट। अगेन x को 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और log 0 होता है इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म आ गई है 0 इंटू इन्फिनिटी की, राइट। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 और अब हम इसको लिख सकते हैं log x अपॉन 1 बाय x। अब x को अगर 0 से रिप्लेस करें तो log 0 हो जाएगा इन्फिनिटी और इस x को 0 से रिप्लेस करेंगे तो 1 बाय 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, तो फॉर्म आ गई है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। सो अगेन एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय x और 1 बाय x का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, राइट। सो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये x कैंसल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स। नाउ x को 0 से रिप्लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x टू द पावर 1 बाय log x, x को 0 से रिप्लेस करेंगे तो cosec 0 हो जाएगा 0 और 1 अपॉन log 0, तो 1 अपॉन log 0 होता है इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी भी होगा 0, तो इसका फॉर्म आ रहा है 0 टू द पावर 0, राइट। सो ये लिमिट को y एज्यूम कर लेते हैं, y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x टू द पावर 1 अपॉन log x, राइट। अब दोनों साइड हमें यहां पर log लेना है तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू लिमिट, log को हम लिमिट के अंदर लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा log cosec x टू द पावर 1 अपॉन log x। सो log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और log की प्रॉपर्टी से ये 1 अपॉन log x आ जाएगा साइड में, सो यहां पर होगा log ऑफ cosec x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 और अब इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं log cosec x अपॉन log x, राइट। अब x को 0 से अगर रिप्लेस करेंगे तो cosec 0 हो जाएगा 0, log 0 होता है इन्फिनिटी और यहां पर भी x को 0 से रिप्लेस करें तो यह आ जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, राइट। सो LH रूल अप्लाई कर लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, नाउ log cosec x है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन cosec x और cosec x का डेरिवेटिव होगा माइनस cosec x इंटू cot x, राइट, अपॉन डिनोमिनेटर में log x है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन x, यहां पर cosec और cosec हो जाएगा कैंसिल। सो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस cot x अपॉन 1 बाय x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस x और cot x को लिखेंगे 1 बाय 10x, राइट। तो अगेन ये आ रहा है 0 बाय 0 फॉर्म, डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 और
10x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x। यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट। सो अब यहां पर x को 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर 0 में जब x को 0 रखेंगे तो sec स्क्वायर 0 होगा 1, राइट। तो ये आ जाएगा -1/1, दैट इज -1। लेकिन ये लिमिट की वैल्यू नहीं है, हमने यहाँ पर log y की वैल्यू निकाली और लिमिट की वैल्यू है y। तो log y इक्वल टू है -1। अब हमें y निकालना है, राइट। सो log y इक्वल टू -1 है। सो यहाँ पर हम ले सकते हैं y इक्वल टू आ जाएगा e⁻⁻1। सो y इक्वल टू हो जाएगा 1/e। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव, एसिम्प्टोट और एनवेलप, ये होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।